हेलो। मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मैं आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स परस्यू कर रहा हूँ। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब तक 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये था कि मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं, ब्रेक डाउन करते जाएं, तो हम फाइनली एटम्स पे आएंगे एंड एटम्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो एटम आर द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में एक्सपेरिमेंट्स किए गए काफ़ी साइंटिस्ट के द्वारा, एंड ये बात सामने आई कि हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। मैटर को डिवाइड करके एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, एंड एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम देखते हैं कि कैसे ये सब कुछ डिस्कवर किया गया। तो उस टाइम पे ये साइंटिस्ट के दिमाग में प्रॉब्लम थी। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए तो उनके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली ये थी कि अब जब नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए तो हम एटम की स्टेबिलिटी कैसे देखें, क्योंकि तब तक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी जिसमें एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल था। अब स्टेबिलिटी को देखने के लिए नए मॉडल्स की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद साइंटिस्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ओरिजिन और नेचर के बारे में अब तक सही से नहीं पता था। तो साइंटिस्ट तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे भी काफ़ी वर्कआउट कर रहे थे। इसके अलावा साइंटिस्ट देखना चाह रहे थे कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे स्टडी करें इन रिस्पेक्ट टू उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ। तो साइंटिस्ट वर्कआउट कर रहे थे कि एटम्स की एटम्स को स्टडी करके हम एलिमेंट्स की कैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता करें, एंड एटम्स कैसे कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, क्योंकि उस टाइम कंपाउंड्स काफ़ी सारे नए बने जा रहे थे। तो फिर कैसे हम उनकी एटम को अच्छे से समझ के नए अच्छे कंपाउंड सिंथेसाइज कर पाएँ जो हमारी नीड के हिसाब से हम नए कंपाउंड सिंथेसाइज कर पाएँ, ये स्टडी करना था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे शुरुआत हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी माइकल फैराडे ने शुरुआत की। माइकल फैराडे अपने इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर वर्क कर रहे थे। उन्हें ये पता था कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखते हैं एंड करंट पास करते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे कोई ना कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा था। तो उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने देखा कि जो ये नए सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ज़रूर कुछ ना कुछ है एटम में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें ये था कि एक हमारे पास कैथोड रे ट्यूब होती है। इट इज़ अ ग्लास ट्यूब, सिंपल ग्लास ट्यूब, एंड इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटल के पीसेस, थिन मेटल पीसेस, एंड एक को हम कहते हैं कैथोड एंड अनदर वन इज एनोड। कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये कैथोड रे ट्यूब है। इसके अंदर उन्होंने गैस रखी एंड गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया। प्रेशर कम उन्होंने इवैक्यूएशन से किया। तो जब गैस का प्रेशर कम किया और हाई वोल्टेज दी इसके अक्रॉस, तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि अंदर कुछ ना कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही थी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। उन्होंने इन रेस को कैथोड रेस बोला। अब इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज सामने आई। इसकी मेन प्रॉपर्टीज ये थी कि हमेशा जो ये रेस प्रोड्यूस हो रही थी, ये हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। फिर जब साइंटिस्ट ने इस कैथोड रे के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो पार्टिकल्स थे इस रेस में, ये डेविएट हो रहे थे, एंड वो डेविएट हो रहे थे पॉजिटिव साइड की तरफ। तो
साइंटिस्ट को पता चला कि ये ज़रूर नेगेटिव पार्टिकल्स होने चाहिए, एंड उन्होंने फिर कंफर्म करने के लिए इधर मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई, तो पीछे की तरफ नॉर्थ एंड आगे की तरफ साउथ। एंड जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने देखा कि ये डेविएशन जो हुई ये नीचे की तरफ हुई, तो उससे उन्होंने कंफर्म किया जो ये पार्टिकल्स हैं जो ये रेज बना रहे हैं दे आर नेगेटिव पार्टिकल्स। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि और गैसेस ली और इस कैथोड रे ट्यूब को और एडवांस किया। जब उन्होंने एडवांस किया तो उन्हें पता चला कि कोई भी गैस लो हमेशा सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक चीज़ सामने आई कि कोई भी सब्सटेंस लो अगर उसमें ये पार्टिकल्स हैं तो हर एक सब्सटेंस में ये पार्टिकल्स हैं, इन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। सो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल्स थे। इसके लिए एटम हमें पता था कि न्यूट्रल होता है। एटम की न्यूट्रलिटी के लिए हमें और सब एटॉमिक पार्टिकल्स चाहिए थे। इसके बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। उससे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे उन्होंने क्या क्या वर्कआउट किया। जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का पता किया। उसने एक्सपेरिमेंट में यही किया कि उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई और फिर कैथोड रेज के डेविएशन को स्टडी किया। तो उसने देखा कि डेविएशन किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, डेविएशन की अमाउंट किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो फर्स्ट चीज़ जो उसने देखी कि चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज कैथोड रेज में था उतनी ज़्यादा डेविएशन मिली उसे। सेकेंड चीज़ मास, जितना कम मास उतनी ज़्यादा डेविएशन। एंड थर्ड चीज़ उसने देखी कि जब हम फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो उतनी ज़्यादा डेविएशन हो रही है। इन तीनों चीज़ को उसने चेंज करके एनालाइज करके उसने चार्ज टू मास रेशियो निकाला। तो एक्सपेरिमेंटली उसके पास चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स, ये वैल्यू उसके पास आई। इसके बाद मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मिलिकन वॉज अ साइंटिस्ट। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसे। उसने उस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ पता की कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज है तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ वैल्यू थी। तो उसने एक्सपेरिमेंट से पता किया कि उस वैल्यू, वो चार्ज की वैल्यू जो फंडामेंटल चार्ज है, उसने फंडामेंटल चार्ज दिया क्योंकि हर एक चार्ज इसका इंटीग्रल मल्टीपल था। तो उस फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू उसके पास आई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब उसने इन दोनों चीज़ों से इलेक्ट्रॉन के मास निकाला। इलेक्ट्रॉन का मास इससे आया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन पे ये सारी स्टडी होने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन की काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। हमें ये भी पता चला कि चार्ज किसी भी चीज़ पे हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल था। तो देयर एग्जिस्ट अ फंडामेंटल चार्ज इन नेचर, उसकी वैल्यू ये थी। इसका कोई भी इंटीग्रल नेचर ही वैलिड चार्ज हो सकता था। इसके बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन्स की जब डिस्कवरी हुई तो प्रोटॉन की डिस्कवरी ऐसे हुई जब कैथोड रे ट्यूब में हमने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की और ज़्यादा हाई चार्ज उसके अक्रॉस दोनों कैथोड और एनोड के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज दी तो हमारे पास और रेज आई।
तो उन रेस को इन्होंने कैनाल रेस का नाम दिया। कैनाल रेस की फिर प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, तो उनको स्टडी करके हमें एक चीज पता चली कि कैनाल रेस का नेचर एकदम ऑपोजिट आ रहा था। जहाँ पे भी हम चार्ज की बात कर रहे थे, तो कैनाल रेस एकदम ऑपोजिट एक्ट कर रही थी कैथोड रेस से। जैसे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस कैनाल रेस को भेजा, तो उन्होंने एकदम ऑपोजिट एक्ट किया। तो हमें पता चला कैनाल रेस का चार्ज ऑपोजिट टू कैथोड रेस होना चाहिए। तो कैनाल रेस वर नेगेटिवली चार्ज, वर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि कैथोड रेस वर नेगेटिवली चार्ज, तो कैनाल रेस वर पॉजिटिवली चार्ज। देन हमारे पास जब उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए कैथोड रे ट्यूब में, तो उन्हें पता चला कि कैनाल रेस हमेशा जो गैस उसमें थी उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो कैनाल रेस का नेचर क्योंकि गैस पे डिपेंड कर रहा था, तो हमें पता चला ये फंडामेंटल थिंग नहीं थी, क्योंकि जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब में चार्ज था वो गैस आयंस थे, एंड वो गैस आयंस पॉजिटिवली चार्ज थे, तो दे वर डिपेंडेंट ऑन द गैस विच वी यूज्ड। फिर हमें पता चला कि जो उनके ऊपर चार्ज था और जो उनका मास था वो भी गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा था। एंड फाइनली उन्हें इन सब प्रॉपर्टीज के बाद समझ में आया कि कैनाल रेस एक और फंडामेंटल चार्ज के ऊपर बेस थी, जिनको उन्होंने प्रोटॉन्स बोला। इसका चार्ज एकदम ऑपोजिट था एंड इक्वल था इलेक्ट्रॉन से। इसके बाद चैडविक के एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी ऐसी हुई कि एक बेरिलियम की शीट ली, बेरिलियम की थिन शीट को अल्फा पार्टिकल्स से जब हिट किया चैडविक ने, तो हमारे पास तीसरे पार्टिकल आए जो न्यूट्रल थे एंड जिसका मास प्रोटॉन के इक्वल नहीं था, हल्का सा ज़्यादा था। तो हमारे पास थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल आया, दैट वाज न्यूट्रॉन। इट वाज न्यूट्रल एंड इसका मास वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द प्रोटॉन। तो हम इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अब एक बार एनालाइज करते हैं। हमारे पास तीनों की प्रॉपर्टी है, चार्ज, मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस माइनस ई हमारी वो फंडामेंटल वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव एंड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस ई, एंड न्यूट्रॉन का चार्ज 0 था। देन मास के बात आती है। इलेक्ट्रॉन वॉज द लाइटेस्ट अमंग द थ्री। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था, एंड हमने अभी चार्ज टू मास रेशियो और मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता किया था कि इलेक्ट्रॉन का मास वॉज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा था एंड न्यूट्रॉन का भी, तो उन्हें हम प्लस mp, मास क्योंकि पॉजिटिव ही होता है, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन वाज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमने तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर ली। अब हमें मॉडल, एटम का एक ऐसा मॉडल बताना था जो इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल को इंक्लूड कर सके और स्टेबलाइज रह सके, और जो हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे इस टाइम पे उनको प्रूव कर सके।